बेसिकली हमारा मोटो यह है कि 60 प्लस यंगस्टर्स का साथ और हाथ पकड़ते हुए चले और उनके तजुर्बे और ज्ञान के लाभ हमें मिल सके। कौन बनेगा भक्त शिरोमणि प्रतियोगिता भी इसी संदर्भ में रखी गई है कि हम अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से और संस्कारों से जुड़े रहें। मेरी आप सब से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब मुझसे बहुत ज्यादा अनुभवी है, कृपया अपने अमूल्य सुझाव हमें देते रहें। अंत में 2 लाइन इस प्रतियोगिता के बारे में कहना चाहूंगी। धूल सी जम गई है हमारे धर्म ग्रंथ के पन्नों पर, धूल सी जम गई है हमारे धर्म ग्रंथों के पन्नों पर। आज खुलेंगे खेल खेल में धार्मिक प्रश्नोत्तर, आज खुलेंगे खेल खेल में धार्मिक प्रश्नोत्तर। आइए पन्नों से गर्त हटाते हैं, आइए पन्नों से गर्त हटाते हैं, धार्मिक ज्ञान बढ़ाते हैं। धन्यवाद। अगर भक्ति की बात करें तो भक्त भगवान को श्रद्धा भेंट करता है और भगवान परमात्मा उस पर कृपा बरसाता है। श्रद्धा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बहती है और कृपा ऊपर से नीचे की ओर। तंत्र, मंत्र, यंत्र, तपस्या, जप, तप, ये सब किसी उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं, लेकिन भक्ति प्रेम वश होती है। भक्त भगवान का आंसुओं से अभिषेक करता है। ज्ञानी भक्ति नहीं कर सकता, वो गणनाएं कर सकता है, क्योंकि भक्ति में तर्क का कोई स्थान नहीं। भक्त निर्मल होता है, उसका मन निर्मल होता है। तभी तो कहा गया है कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसी भावना के साथ ऐसी भक्ति में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध जनों की प्रतियोगिता हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आएगा फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न, जिसको आपको सही क्रम में लगाना है। वो गलत क्रम में लगा होगा, उसे आपको सही क्रम में लगाना है। तो हम प्रतियोगिता शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ऑफ एडल्टली प्रस्तुत करता है प्रतियोगिता कौन बनेगा भक्त शिरोमणि। और फास्टर फिंगर फर्स्ट का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्री कृष्ण जी द्वारा धारण की जाने वाली इन वस्तुओं को नीचे से ऊपर की ओर जमाएं, नीचे से ऊपर की ओर जमाएं। ध्यान से समझ लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर जमाएं। और ये रहे आपके ऑप्शन: वैजयंती माला, मोरपंख, गदा, बांसुरी। समय समाप्त, समय समाप्त। और देखिए इसका सही क्रम क्या हो सकता है। इसका सही क्रम है, करेक्ट ऑर्डर है, पहला गदा, फिर वैजयंती माला, फिर बांसुरी और फिर मोरपंख। इस क्रम में जिन जिन ने सही जवाब दिया है उसमें सबसे तेज जवाब किसने दिया है, ये अभी हम कंप्यूटर से देख करके बता पाएंगे। एक सेकेंड सर। मैं सर्वेश्वर बंग, पाली, राजस्थान, महाराजा श्री उम्मेद मिल है यहाँ पे, उसमें जीएम हूँ। वाह वाह। तो आप पाली से इस समय जुड़े हुए हैं हमसे। जी सर। तो हम आपके साथ खेल शुरू करें, आप तैयार हैं? हाँ जरूर सर। आपको बधाई। और हम खेल प्रारंभ करते हैं भक्त राज के लिए। और कंप्यूटर जी अपन रेडी हैं? जी सर, इनको पॉइंट समझा दे सर। ये देखिए, ये 3 पड़ाव है। पहला भक्तराज, दूसरा भक्त सम्राट और तीसरा भक्त शिरोमणि। 4 आपके पास लाइफलाइन रहेगी। लाइफलाइन एक 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और डबल टिप।
डबल डिप में आप 2 जवाब दे सकते हैं, एक गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। ये रहेगा और इसमें 30 सेकंड, 60 सेकंड, 30 सेकंड इस तरह से समय रहेगा। तो हम प्रारंभ करें अब। जी हाँ। कंप्यूटर जी हम तैयार हैं? बिल्कुल सर। ओके, तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस मंदिर में भगवान कृष्ण की श्रीनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है? और आपके ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन पर, मथुरा, पुरी, नाथद्वारा और वृंदावन। नाथद्वारा। नाथद्वारा को लॉक किया जाए। जी हाँ। और ये आपका सही उत्तर, बधाई, पहला प्रश्न आपका सही हो गया। राजसमंद के पास ये नाथद्वारा है राजस्थान में, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ की पूजा होती है। और अब हम दूसरा प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ये, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा श्योर है? हाँ हाँ। ओके, श्रावण पूर्णिमा लॉक किया जाए। और ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। राजा बलि ने भगवान से जब ये वरदान मांगा था कि आप मेरे यहाँ द्वारपाल के रूप में रहिए, तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को ये राय दी थी, ये मशवरा दिया था कि आप राजा बलि को राखी बांध दीजिए। और लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध दी और उपहार के रूप में नारायण को मांग लिया। तब से ही हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। ये श्रावण पूर्णिमा की ही घटना है। बधाई। और अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सागर मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? सागर मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके स्क्रीन पर, कामधेनु, ऐरावत, वारुणी, हलाहल। हलाहल श्योर हैं? जी। ओके, हलाहल को लॉक कर दिया जाए। और ये आपका सही जवाब। तीसरा प्रश्न भी आपका सही। और जब ये हलाहल निकला तो देवताओं ने भगवान शिव से विनती की कि आप ही इसको ग्रहण कर सकते हैं, और भगवान शिव ने वो हलाहल पिया और उससे वो नीलकंठ कहलाए। तीसरा प्रश्न आपका सही। और अब हम बढ़ रहे हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, श्री राम की जन्मभूमि किस नदी के तट पर स्थित है? और ये रहे आपके ऑप्शन, सरयू, गंगा, घाघरा, यमुना। सरयू नदी के। सरयू लॉक कर दिया जाए। सरयू को लॉक किया जाए तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका। अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या स्थित है। इस तरह से सर्वेश्वर जी आपको मिलती है भक्त राज की उपाधि। आज के इस प्रतियोगिता के आप हमारे पहले भक्त राज हैं। बधाई आपको। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, जो है भक्त सम्राट का। और उसका पहला प्रश्न, भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? और ये रहे आपके ऑप्शन, वेंकटाद्रि, नारायणाद्रि, शेषाद्रि और नीलाद्रि। आप चाहें तो ऑप्शन भी, वो लाइफलाइन भी प्रयोग में ले सकते हैं। आपका समय 23 सेकंड, 20 सेकंड रह गया है। लाइफलाइन प्रयोग में ले सकते हैं चाहें तो। डबल डिप लेवल। हाँ, डबल डिप लाइफलाइन लॉक की जाए, क्योंकि समय निकल रहा था एकदम। अब
आप 2 उत्तर दे सकते हैं, एक गलत भी चलेगा। 2 उत्तर दे दीजिए, पहला उत्तर दीजिए। ये वेंकटाद्रि ए। ए वेंकटाद्रि, ये आपका सही जवाब है। सही जवाब। तिरुमला की चारों तरफ 7 पहाड़ियां हैं, इसीलिए इसको सप्तगिरी भी कहते हैं। ये मंदिर 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जिसे वेंकटाद्रि कहते हैं, और इसी से इस मंदिर का नाम पड़ा वेंकटेश्वर। बिल्कुल सही जवाब। आगे दूसरा प्रश्न। एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय दारुणम् श्रीराम श्रीराम। ये स्तुति आपने सुन ली। ये आपके ऑप्शन है। इसके आगे क्या आएगा? ये है आपके ऑप्शन। यही भांति गोरी भजु दीन बंधु इति वदति सिर मुकुट कुंडल। इसके बाद क्या आएगा जहां तक आपने सुना? ये वापिस सुना देंगे कि मैं इतना ये संभव नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा आप चाहें तो लाइफ लाइन प्रयोग कर लें, क्योंकि फिर कठिन हो जाएगा। क्या कहते हैं कंप्यूटर जी? नहीं पॉसिबल नहीं है सर। उसी टाइम पे पूछ सकते थे, अब तो मुश्किल है। टाइमर शुरू हो गया ना। आप लाइफ लाइन प्रयोग में ले सकते हैं। ये 1 मिनट में सोच रहा हूँ। लास्ट में भजु दीन बंधु बी को लॉक किया जाए। बी को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल सही। अब ये दर्शकों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप यहाँ जो प्रश्न या स्तुति या जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसे आप हल्के में ना लें। आप उसे ध्यान से सुने, उनके शब्दों को ध्यान से सुने। यही हमारा पर्पज है, ताकि उसमें से जो भी प्रश्न पूछा जाए जिस भी प्रकार का, उसका आप उत्तर दे सकें। बहुत बधाई आपको। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5 पांडवों में घोड़ों का विशेषज्ञ कौन था? और ये रहे आपके ऑप्शन। नकुल, अर्जुन, सहदेव और भीम। नकुल था। नकुल घोड़ों का घुड़साल। श्योर हैं आप? हाँ जी। लॉक कर दें? जी। ओके, सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। राजा विराट के यहाँ जब ये 12 वर्ष का घुड़साला, हाँ, जब 12 वर्ष का अज्ञातवास काट रहे थे, तब सबने अपने अपने काम बता दिए थे, और नकुल ने कहा था कि मैं तो घुड़साल में काम कर सकता हूँ। तब उन्हें घोड़ों की रखवाली के लिए, घोड़ों की देखरेख के लिए ये कार्य दिया था। वे घोड़ों के विशेषज्ञ थे। बिल्कुल सही जवाब आपका। चौथा प्रश्न भक्त सम्राट के लिए आखिरी प्रश्न, और इसका 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अपने किस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था? और ये रहे आपके ऑप्शन। वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार और नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का अपने किस अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया था? हिरण्याकश्यप नहीं था, हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष का बड़ा है। आप ए। हाँ, लॉक कर दें?
ओके, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आप बन चुके हैं भक्त सम्राट। बधाई आपको। हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को पाताल में ले गया था, तब भगवान ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को लेकर आए थे और उसका हिरण्याक्ष का वध किया था। बिल्कुल सही जवाब। ये हिरण्याक्ष भक्त का भाई सम्राट हिरण्याक्ष का वध किया। भाई था ना हिरण्यकश्यप का? हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्याक्ष नहीं, ये इसका ही भाई था ना भाई था, हिरण्यकश्यप? बिल्कुल भाई था। हाँ, और यो जी जी जी। तो अब हम तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। वो है हमारा भक्त शिरोमणि का पड़ाव, और जिसका पहला प्रश्न, आप तैयार हैं? जी हाँ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सगर के पुत्र किसके कोप से भस्म हुए थे? और ये रहे आपके ऑप्शन: नारद, कपिल, दुर्वासा, विश्वामित्र। ये कपिल के श्राप से हुए थे। ये कपिल, आपको डिसाइड करना है सर, आप बताएं किस पे कपिल लॉक कर दिया जाए। जी हाँ, लॉक कर दिया जाए इसे। बिल्कुल सही जवाब। जी। भक्त शिरोमणि का पहला प्रश्न आपने ठीक ठीक बता दिया, सही जवाब है। और ये आपका प्रश्न सही। इंद्र ने जब राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा करके और पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया था। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वो घोड़े को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो उनकी समाधि भंग की, उनको भला बुरा कहा, और कपिल मुनि ने सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्री रामचंद्र जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? और ये रहे आपके ऑप्शन: पुनर्वसु, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा। इनमें से बताइए, मृगशिरा, अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु। श्री राम जी का जन्म पुनर्वसु में हुआ। पुनर्वसु श्योर हैं आप? जी हाँ। लॉक कर दें इसको? लॉक कर दीजिए। ये बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 27 नक्षत्र होते हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ, और इस प्रश्न का जवाब आपका सही है। और अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? और आपके ऑप्शन है ये: 800, 1800, 700, 1100। 700 श्लोक है। श्योर हैं आप? जी हाँ, वो तो पढ़ ही रहा हूँ रोज। अच्छा, 700 श्लोक हैं। लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका। अब आप भक्त शिरोमणि से एक प्रश्न दूर हैं। एक प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब। बधाई आपको। गीता जी में 700 श्लोक हैं। एक मिनट में ये पूछना चाह रहा कि ऑडियंस पोल और ये दो एक साथ ले सकते हैं क्या? लाइफलाइन आप ले सकते हैं। लाइफलाइन ले सकते हैं, बस आप, हाँ बताइए, आप बताइए। लाइफलाइन आप एक के बाद एक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, आपकी जितने लाइफलाइन से एक प्रश्न में ले सकते हैं। नहीं, एक ही प्रश्न में। हाँ, एक ही प्रश्न में ले सकते हैं आप। जी हाँ, जी, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब हाँ, ये आज के इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न
और भक्त शिरोमणि का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। वैसे ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये पहले कॉन्टेस्टेंट है जो 12th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, चलिए, ये रहा। धृतराष्ट्र की माता कौन थी? और आपके ऑप्शन है ये: अम्बे, अवंतिका, अंबिका, अंबालिका। ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल। ए 13%, बी 13%, सी 38%, डी 38%। क्या करना चाहेंगे जी? इसमें 50-50 कर। 50-50। ये लाइफलाइन हटा दीजिए और 50-50 एक बार यूज करना चाहते हैं। ओके, 50-50 लॉक कर दिया गया है। 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। अब रह गया अवंतिका और अंबिका। अंबिका, अंबिका। अंबिका श्योर हैं आप? जी हाँ। अंबिका लॉक किया जाए। और ये आपका एकदम सही जवाब। आप हमारे अब तक के एपिसोड में बनते हैं भक्त शिरोमणि। धन्यवाद सर। आज कोई न कोई भक्त शिरोमणि बनेंगे और आप हमारे भक्त शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किए जाते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अंबा, अंबिका और अंबालिका ये काशी राज की तीनों पुत्रियां थी। और जब जी। इनका स्वयंवर हो रहा था तो भीष्म पितामह इनका हरण कर लाए थे और विचित्र वीरी के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। उसके बाद अंबिका और वेद व्यास जी से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। ये एक छोटी सी कहानी है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी, बहुत आप बहुत। भक्त शिरोमणि बन गए हैं। और फाइनली हमको हमारे सीजन का पहला शिरोमणि मिल गया। मेरे को हम लोग परेशान थे कि हमको इस सीजन में शिरोमणि मिलेगा या नहीं, वो भी एक डाउट था। जरूर मिलेगा, जरूर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा खेला। और आपको कैसे लग रहा है अभी? नहीं, बहुत बढ़िया लगा। और मैं हर एपिसोड अटेंड कर रहा हूँ जी 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 और बराबर मैंने नंबर वगैरह भी भेजा है। जी जी और जी ये कार्यक्रम से कितनी खुशी मिलती है उसका तो अंदाजा वो स्वयं ही महसूस कर सकता है। जी जी, जी बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। कि किसी का दर्द समझते तो हम भी यारों इंसान हो जाते। किसी का दर्द समझते तो हम भी यारों इंसान हो जाते। ये मुई कमियां अगर ना होती तो हम भी भगवान हो जाते। ये मुई कमियां अगर ना होती तो हम भी भगवान हो जाते। तो इसी के साथ हम दूसरा एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 4 लाइन देखें आप कि मंदिर मंदिर घूम घूम कर तुझको खोज रहा हूं मैं। मंदिर मंदिर घूम घूम कर तुझको खोज रहा हूं मैं। मिल ही गया तो क्या मांगूंगा ये भी सोच रहा हूं मैं। तेरा देना तेरा लेना और तो कोई और नहीं है। तेरा देना तेरा लेना और तो कोई और नहीं है। कभी कभी लगता है शायद तुझ पर बोझ रहा हूं मैं। कभी कभी लगता है शायद तुझ पर बोझ रहा हूं मैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि हम कोई भी बात होती कहते हैं भाई हम तो भगवान भरोसे हैं। कभी कभी खुद के भरोसे भी रहिए। ऐसे क्या सारा ही भगवान पे डाल देंगे। इसी के साथ हम अगला एपिसोड प्रारंभ करते हैं। अब रेडी हैं सर हम? बिल्कुल रेडी है सर। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सब लोग अपने अपने चैट बॉक्सेस रेडी कर लीजिए। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू। तो पहला प्रश्न दूसरे एपिसोड का मास्टर फिंगर फर्स्ट का ये रहा आपके स्क्रीन पर। हनुमान चालीसा के इन शब्दों से बनने वाली पंक्तियों को सही क्रम में लगाएं। हनुमान चालीसा आप सबको आता ही है। सब इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाएं। पंक्तियां के पहले पहले शब्द 2-2 शब्द हैं, वो इधर उधर हैं, पूरी पंक्तियां नहीं है। उन 2-2 शब्दों से जो पंक्ति बनती है ये सोच विचार करके आप उनको सही क्रम में लगाइए। और ये रहे आपके ऑप्शन।
कुमति निवार, कानन कुंडल, कंचन वरण, महावीर विक्रम। समय समाप्त, समय समाप्त। और अब देखते हैं इसका सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम है महावीर विक्रम, बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा और कानन कुंडल कुंचित केशा। ये इसका सही क्रम है। इसमें जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है उसको हम जरा कंप्यूटर से खोज रहे हैं। इसके सही उत्तर सबसे पहले दिया है सत्येंद्र प्रकाश जी लड्डा ने। बधाई सर, बधाई आपको, बधाई। धन्यवाद साहब। फ्रेंड्स ऑफ एल्डरली का काफी पुराना मेंबर हूं मैं। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। मतलब मैं 60 से ऊपर था तभी हो गया था, अब तो 63 हो गया हूँ। बहुत बहुत आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। जी सर। आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम आपके साथ खेलेंगे भक्त राज के लिए आगे के प्रश्न। अब हम आगे प्रश्न शुरू करें, रेडी हैं जी? पॉइंट्स क्लियर है लड्डा जी? हाँ, पॉइंट्स वैसे तो आपको मालूम ही है, लाइफलाइंस, भक्त राज, भक्त सम्राट और भक्त शिरोमणि, लाइफलाइन 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड्स, ऑडियंस कॉल, डबल डिप। और फोन ऑफ फ्रेंड के लिए आप 2-3 नंबर अपने एक कागज पे लिख लीजिए कि जब जरूरत हो तो उसे तुरंत दे दिया जाए। और इस बीच में ऐसा भी कर सकते हैं कि आप खेल शुरू कर दें और मैडम फोन करके वो नंबर दे दें, ऐसा भी किया जा सकता है। तो शुरू करें हम खेल को। जी सर। ओके, तो रेडी हैं कंप्यूटर जी? रेडी हैं हम? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पहला प्रश्न भक्तराज के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभिमन्यु की दादी कौन थी? अभिमन्यु की दादी कौन थी? और आपके स्क्रीन पर ये रहे ऑप्शन: कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, गांधारी। जी, द्रौपदी। द्रौपदी, आप श्योर हैं? आप चाहें तो लाइफ लाइन भी ले सकते हैं, या आपकी इच्छा है। 50-50। नहीं, मैं आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल पक्का मान लीजिए। मुझे 50-50 सुनाई दिया। 50-50 लॉक कर दिया है 50-50 को। जी, मेरा कंफ्यूजन दूर हुआ सर। ए कुंती। जी, कुंती को लॉक किया जाए। कुंती बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर। तो हमें नहीं आता बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या आप बिल्कुल श्योर हैं। हर एक से पूछते हैं, ये कोई हिंट ना माना जाए इसे। तो बधाई आपको, पहला प्रश्न आपका हो गया। और दूसरा प्रश्न, ये अभिमन्यु जो थे ये अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। और अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग सुभद्रा को अभिमन्यु की गर्भावस्था में बताया था, जब वो गर्भ में थे। और वो गर्भ में ही सीख गए थे, लेकिन सुभद्रा को नींद आ गई थी तो वो निकलने का मार्ग नहीं सुन पाए। ये एक छोटी सी कथा है इसके पीछे। आगे चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई? और आपके ऑप्शन है ये: अंशुमान, दिलीप, भगीरथ और सागर। भगीरथ लॉक कर दिया जाए? श्योर हैं आप? ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। कई राजाओं ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, उसमें मुख्यतः 2 हैं। उन्होंने तपस्या की, लेकिन भाग्यशाली भगीरथ निकले, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आई। और उससे कहावत बनी कि भगीरथ प्रयास है, ये मेरा भगीरथ प्रयास है, ऐसी कहावत बनी। और एक कहावत और है जिस पर मैंने कविता भी लिखी है कि गंगा तो आनी थी, भगीरथ का नाम हो गया। हम ऐसे लोग हैं, ऐसी कहावतें भी बना देते हैं। देखिए आप, भगीरथ ने तपस्या की और हम कहते हैं गंगा तो आनी थी, भगीरथ का नाम हो गया। तो बहुत बहुत बधाई आपको। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
सूर्य के रथ में कितने घोड़े जुते होते हैं? सूर्य के रथ में कितने घोड़े होते हैं? और आपके ऑप्शन है ये 11, 9, 7, 5। सी 7। सी 7 श्योर हैं आप? लॉक कर दिया जाए? ओके 7 बिल्कुल सही जवाब। 7 घोड़े होते हैं और इनके नाम है गायत्री, भ्राति, भ्रांति नहीं भ्राति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तभ, अनुस्तभ और पंक्ति। ये इन 7 घोड़ों के नाम हैं जो सूर्य के उसमें जुते होते हैं। बधाई आपको। और चौथा प्रश्न भक्तराज के लिए ये रहा आपके स्क्रीन पर। सुग्रीव और बाली में जब युद्ध हुआ तब श्री राम ने दोनों में अंतर कैसे किया? तब दोनों में अंतर कैसे किया? और ये रहे आपके ऑप्शन। सही उत्तर तो मिल गया आपको लगता है। तिलक से, माला से, कड़ों से, कुंडल से। बी माला से। जी माला से। मैडम ने सही उत्तर पहले ही दे दिया था। बिल्कुल। लॉक कर दिया जाए? माला से। बधाई आपको। आप आज हमारे इस एपिसोड के भक्तराज के सम्मानित किए जाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो है भक्त सम्राट के लिए। आप तैयार हैं? पहला प्रश्न, माता शबरी के गुरु कौन थे? माता शबरी के गुरु कौन थे? और ये रहे आपके ऑप्शन। वामदेव, शतानंद, नारद, मतंग। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। बिल्कुल। कौन सी? ये इंटू 2 डबल डिप। डबल डिप। डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन लॉक की जाए। 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। ओ सॉरी 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 सॉरी। हाँ 50-50 में होएगा। नहीं ऐसे गलती हो जाती है। मतलब आप 1-2 जवाब दे सकते हैं, एक गलत और एक सही। अच्छा। एक पहला जवाब दीजिए। बी शतानंद। बी शतानंद। ये गलत जवाब। एक जवाब और दे दीजिए। आप चाहें तो एक लाइफलाइन और प्रयोग में ले सकते हैं, नहीं तो एक जवाब और देते हैं। पब्लिक ओपिनियन लूंगा सर। पब्लिक ओपिनियन। ओके लॉक कर दिया जाए पब्लिक ओपिनियन। और ये रहे आपके समय समाप्त। जी 6% ए ने ए को सेलेक्ट किया है, बी को कोई नहीं, और सी 13% और डी 81%। बी पहले ही गलत हो गया इसलिए बी को नहीं चुना। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? बढ़िया साहब, पब्लिक के साथ जाना चाहूंगा। डी। ओके, डी। डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका। बिल्कुल सही जवाब। मतंग ऋषि शबरी के गुरु थे। और ऐसी एक छोटी सी कहानी है कि शबरी का जब विवाह हो रहा था तो बहुत से जानवरों को लाया गया काटने के लिए। तो शबरी को बड़ी दया आई, वो द्रवित हो गई और वो जंगल में भाग गई। वहां मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई और वहां उनका प्रवचन चल रहा था। वो उसे सुनने लगी और तभी से उन्होंने उसे मतंग ऋषि को गुरु मान लिया। ये एक छोटी सी कहानी है। बधाई आपको। अगला प्रश्न जी। भक्त सम्राट के लिए दूसरा प्रश्न। ये एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा, वीडियो को आप ध्यान से देखें। सॉरी ये कुछ आया नहीं, थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए। अभी डांस ही चल रहा है। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आपने सुन लिया ये सुन लिया। इस स्तोत्र की रचना किसने की थी, और ये रहे आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। वेद व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और ऋषि पाराशर जी ने। आप चाहें तो लाइफलाइन भी ले सकते हैं और उत्तर भी दे सकते हैं। ये लाइफलाइन तो कोई बची नहीं है अभी। वो नहीं, फोनो फ्रेंड है, फोनो फ्रेंड है। नहीं, फोनो फ्रेंड लेना चाहेंगे? बट ये स्रोत पे कैसे जाएगा उनको? नहीं, वो हम देखेंगे, आप तो बताइए। नहीं तो आप उत्तर देना चाहते हैं तो उत्तर दे सकते हैं। टाइमर। मैं उत्तर का ट्राई कर रहा हूँ। डी, ऋषि पराशर। ऋषि पाराशर लॉक कर दिया जाए। बस 1 सेकंड रह गया था, लेकिन ये उत्तर गलत है। आपको स्त्रोत तो सुना ही दिया था ना विधिवत? हाँ। ओके ओके ओके। नहीं तो हम अपने आप मतलब कुछ नहीं, जो शब्द थे वो सुनाई दिया। समझ में आए। ओके हाँ। ओके। तो ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है वेद व्यास जी। ओके। वेद व्यास जी ने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की थी, और इसमें विष्णु जी के 1000 नाम हैं जिनके सबके अलग अलग अर्थ भी हैं। ये इसका सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप भक्तराज की उपाधि से सम्मानित होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ सर, कैसा लगा सचिन जी आपको? बहुत सुंदर साहब। मैं मिस कर गया पिछला आपका एपिसोड, उसके लिए बड़ा खेद है, लेकिन बहुत अच्छा है प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम से ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये तो। धन्यवाद धन्यवाद। प्रश्न का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हनुमान चालीसा के इन शब्दों से बनने वाली पंक्तियों को सही क्रम में लगाएं। इन शब्दों से, शब्द दिए होंगे, पूरी पंक्ति नहीं है, उससे आप इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाएं। और ये रहे आपके ऑप्शन। कांधे मूज, हाथ वज्रो, तेज प्रताप, शंकर सुमन। समय समाप्त। समय समाप्त। और देखें इसका सही क्रम क्या है। ये है इसका सही क्रम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी और तेज प्रताप महाजगवंदन। ये है इसका सही क्रम। और देखते हैं सबसे जल्दी और सही जवाब किसने दिया है। जी, ग्राम लाडनू, नागौर जिले के निवासी हैं, वर्तमान में सूरत में रहते हैं। ओ, इस समय आप सूरत से जुड़े हुए हैं हमसे? जी, सूरत से। जी, अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। आपका स्वागत है। अब हम शुरू करें, आपकी इजाजत है तारा जी। देवी जी? ओके ओके। तो भक्तराज के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, हम आपको शायद लाइफलाइन आपको मालूम है, 50-50, फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और डबल डिप। आप अपने 1-2 नंबर अपने एक कागज पर लिख लीजिए जो आपके मित्रगण हैं, ताकि जब फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन प्रयोग में लाई जाए तो उनको तुरंत फोन किया जा सके। फोन कर सकोगे। बस 1-2 नंबर। तारा देवी के साथ में और कौन है? आपका परिचय? जी, लीलाधर जमर उनका पुत्र। सर आपने पूरे डिटेल्स अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा विद एड्रेस। ओके जी जी, ठीक है, शुरू करते हैं सर। शुरू करें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
किस नाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन: अनंत, भुजंग, वासुकी, शेषनाग। डी शेषनाग। डी शेषनाग। श्योर हैं आप? जी। ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपका, बधाई। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: कृष्ण के गुरुकुल के सखा कौन थे? गुरुकुल के सखा कौन थे? और ये रहे आपके ऑप्शन: श्रीधामा, गोपाल, मनसुका, सुदामा। डी सुदामा। डी सुदामा। श्योर हैं? लॉक कर दें? ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और ये सब भी कृष्ण के बाल सखाई हैं। श्रीधामा और मनसुका, गोपाल, ये भी बाल वो सखाई वृंदावन हैं। के हैं। हाँ, ये वृंदावन के हैं। और ऐसी कहानी भी है कि सुदामा जी ने वो चने खा लिए थे और हाँ। झूठ बोल दिया था, उसके बाद वो 3 मुट्ठी दुख चावल पाए। ने पूरा हाँ, पूरी दुनिया दे दी उनको। वो उस कहानी में हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। तीसरा जी। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: श्री राम को सीता के स्वयंवर में कौन ले गया था? स्वयंवर में कौन ले गया था? और आपके ऑप्शन है ये: अगस्त, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि। सी विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र सी। सी विश्वामित्र। श्योर हैं? जी। ओके, लॉक कर दिया जाए, सी विश्वामित्र। और ये बिल्कुल सही जवाब आपका। विश्वामित्र ही उन्हें ले गए थे। विश्वामित्र त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने समझ लिया था कि ये नारायण के अवतार हैं। और जब जनक का बुलावा आया तो वो उन्हें वहां ले गए। और सीता जी लक्ष्मी का अवतार है, ऐसा उनको भान हो गया था। विश्वामित्र उनको ले गए थे। बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न और जी। भक्तराज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा: इनमें से शांतनु और गंगा के पुत्र कौन हैं? शांतनु और गंगा के पुत्र कौन हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन: देवव्रत, पुरोचन, सत्यव्रत, एकचक्र। देवव्रत। श्योर हैं आप? लॉक कर दिया जाए? ओके, लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। शांतनु और राजा शांतनु ने गंगा जी से विवाह किया तो गंगा जी ने एक शर्त रखी थी कि तुम मुझसे जीवन में कोई सवाल नहीं करोगे। जी। और जब उनकी संतान हुई तो एक एक को गंगा जी में बहाती रही। और जब आखिरी पुत्र देवव्रत थे, जब इन्हें बहाने लगी तो शांतनु ने पूछा कि देवी ये क्या कर रहे हैं? तो फिर गंगा जी चली गई थी और देवव्रत इनके पास रह गए थे। ये एक छोटी सी कहानी। बधाई आपको, आप देवराज की भक्तराज की उपाधि से आप सम्मानित होते हैं। बधाई। धन्यवाद जी। और अगला प्रश्न भक्त सम्राट के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न: पितृ पक्ष किस माह में आता है? और ये रहे आपके ऑप्शन: माघ, अश्विन, कार्तिक और भाद्रपद। बी अश्विन। लॉक कर दिया जाए? जी। लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आपका वीडियो दिख रहा है हमें? हाँ, दिख रहा है। ओके ओके, बिल्कुल सही जवाब। कृष्ण पक्ष में, अश्विन के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष से नवरात्रि प्रारंभ होती है, ऐसा कहा जाता है। ओके, दूसरा प्रश्न भक्त सम्राट के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा।
एक वीडियो दिखाया जा रहा है आपको, आप उसे ध्यान से देखिए, फिर हम प्रश्न पूछेंगे। अगर म्यूजिक हो तो निकाल दीजिए। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मभेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मभेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं नमामि 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 प्रभु भाई अपन नमामि शिष्य किसके अपराध को क्षमा करने के लिए भगवान शिव की यह स्तुति की गई? किसके अपराध को? और आपके ऑप्शन है ये पुत्र के, शिष्य के, पिता के और पत्नी के। बी शिष्य शिष्य के। श्योर हैं आप? जी शिष्य को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। शिष्य पूजा कर रहा था, बैठा था शिव जी के मंदिर में, और उसके ब्राह्मण गुरु वहां आए, वो उन्हें देखकर उठा नहीं, तो भगवान शिव कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तू इसी तरह अजगर की भांति पड़ा रहेगा। तब गुरु को दया आई और उन्होंने भगवान शिव की ये स्तुति की, नमामि शमीशान निर्वाण। बिल्कुल सही जवाब। हम आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या जी पहले बेटा सुनो। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए सबसे पहले किसने तपस्या की थी? सबसे पहले किसने तपस्या की थी? और आपके ऑप्शन है ये भगीरथ, खड़क, अंशुमान, दिलीप। अंशुमान सी अंशुमान। श्योर हैं आप? ओके, लॉक कर दिया जाए सी अंशुमान। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अंशुमन के पुत्र थे अंशुमान। और जब कपिल मुनि ने सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था, तो उन्हीं से इन्होंने पूछा था कि हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी को धरती पर लाओ, तभी इनका उद्धार होगा। फिर सबसे पहले तपस्या अंशुमन ने की थी, और उसके बाद दिलीप ने, और उसके बाद भागीरथ। बिल्कुल सही जवाब। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। रावण की लंका किस पर्वतमाला पर स्थित थी? रावण की लंका किस पर्वतमाला पर? और ये रहे आपके ऑप्शन। सुंदर तो ये तो बढ़िया। कैलाश, परियात्र, त्रिकूट, मंदराचल। शी त्रिकूट। जी त्रिकूट सही है। और है आप? ओके, लॉक किया जाए श्री त्रिकूट। बिल्कुल सही जवाब। और आप बन गए हैं हमारे आज के दूसरे भक्त सम्राट। बिल्कुल सही जवाब। माली, सुमाली और माल्यवान 3 दैत्य थे जिन्होंने त्रिकूट पर्वत पर लंका का निर्माण किया था, और उसके बाद उनको देवों ने, यक्षों ने हराकर, मारकर, माली को मारकर, और कुबेर को वहां का राजा बनाया था, और फिर कुबेर को हराकर रावण लंकापति बने थे। ये एक छोटी सी कहानी है उसकी। बिल्कुल सही जवाब। और अब हम बढ़ते हैं। आप भक्त सम्राट बन गए और अभी तक पूरे लाइफलाइन जीवित है सर इनके। ओ खेल रहे हैं। आपके ज्ञान को प्रणाम। तो अब हम चलते हैं भक्त शिरोमणि की ओर। पता नहीं आज हमें हो सकता है दूसरे भक्त शिरोमणि मिल जाए।
और भक्त शिरोमणि का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? किस दिन? और ये रहे आपके ऑप्शन। कार्तिक शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, डी मार्गशीर्ष एकादशी को लॉक करना चाह रहे हैं आप? जी श्योर हैं? श्योर हैं? लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और आपको ये भी बता दें, आपको मालूम ही होगा, मैं तो ये गलत कह रहा हूँ कि ये भी बता दें, जब आपको इतना ज्ञान है तो ये ज्ञान भी होगा कि इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं और इसे गीता जयंती भी कहते हैं। हाँ, गीता जयंती बोल के याद था। बिल्कुल सही जवाब। और अब हम चल रहे हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पल्लव स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण कैलाशनाथ मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? और ये रहे आपके ऑप्शन। कांचीपुरम, तंजावुर, महाबलीपुरम और श्रीरंगम। कैलाशनाथ मंदिर तंजावुर में तो नहीं है, श्रीरंगम। आप चाहें तो लाइफलाइन भी प्रयोग में ले सकते हैं। 50-50 लो या डबल डी? 50। कौन सी लेना चाह रहे हैं? 50-50 लेना चाहिए। 50-50 लॉक किया जाए। दो गलत जवाब मिटा दिए गए हैं, कांचीपुरम और तंजावुर। कांचीपुरम लेना। ए कांचीपुरम को लॉक करो। श्योर हैं आप? जी ओके, लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। श्रीरंगम का 30। 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा राजवर सिंह वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और अपनी पत्नी के आग्रह पर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये द्रविड़ वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। बहुत सुंदर मंदिर है ये, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। बिल्कुल सही जवाब। और अब हम चल रहे हैं तीसरे प्रश्न की ओर, भक्त शिरोमणि के तीसरे प्रश्न की ओर। कौन सी दो नदियां भगवान सूर्य की पुत्रियां मानी जाती हैं? और ये रहे आपके ऑप्शन। दूसरी है, ये रहे आपके ऑप्शन। यमुना ताप्ती, गंगा यमुना, नर्मदा ताप्ती, यमुना और सरस्वती। यमुना और ताप्ती। हाँ। ए यमुना और ताप्ती। श्योर है आप? हाँ। मतलब लाइफलाइन नहीं यूज करना चाह रहे हैं? लॉक कर दिया जाए। यमुना ताप्ती है तो लॉक कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। हम तो जस्ट ऐसे ही विनोद कर रहे थे आपके साथ कि आप जैसे ज्ञानी, भाई कोई तो लाइफलाइन भी यूज कीजिए आप। कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी जैसा नहीं है, ज्ञानी कुछ नहीं है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। और अब भक्त शिरोमणि से सिर्फ एक प्रश्न की दूरी पर हैं आप। और वो आपका आखिरी प्रश्न, आज की इस एपिसोड का भी आखिरी प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। यह श्लोक किस वेद में वर्णित है? इस श्लोक को ध्यान से सुनिए आप। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। ये तो पुराण हो गया माँ। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि।
ये रहे आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ये श्लोक किस वेद में वर्णित है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये श्लोक काफी प्रसिद्ध है। किस वेद में है? या और की नेम है क्या? 50-50 आगे डबल डी ले लेते हैं। 20 सेकंड डबल डी देंगे। डबल डिप लॉक किया जाए। डबल डिप। आप 2 जवाब दे सकते हैं, एक गलत और एक सही। चलो सामवेद तो बोल दो। जी ए सामवेद। ये सामवेद, इसे लॉक किया जाए। ये गलत जवाब। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहते हैं? ओके, ऑडियंस पोल को लॉक किया जाए। तो बी को 22% बी, सी को 12% और डी को 66%। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? डी के या साथ। डी के साथ जाना चाह रहे हैं? हाँ, लॉक कर दिया जाए। जी ओके, डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक करें। हाँ, वो डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके। डी के साथ ना? हाँ जी, आप डी बोला आपने। डी? हाँ, डी लॉक कर दीजिए। ओके, डी लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दिया जाए। ये भी गलत जवाब है। ऑडियंस, आप भी मदद नहीं कर पाए। ये दरअसल यजुर्वेद से लिया गया है। प्रश्न कठिन था, इसमें कोई संशय नहीं है। पुराण तो शिव पुराण हो सकता है, वेद का आइडिया नहीं था। हाँ, तो फिर भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत सुंदर खेले हैं। एक प्रश्न दूर रह गए आप सिर्फ भक्त शिरोमणि से। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बधाई। आप आज के हमारे भक्त सम्राट हैं, तारा देवी जी। बधाई आप। धन्यवाद। और कि ये कितना खराब है और कितना अच्छा है। जो जी भी आपका आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने मैसेज भी किया था इसी पे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पूरे परिवार को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहा है। जी 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 जी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम तैयार किया गया है जी, कि हमें सनातन बहुत धर्म अच्छा के लगा बारे में और काफी जानकारी। मेहनत भी किया आपने। वेद का तो कुछ पता ही नंबर नहीं शेयर है ना। करना, माँ के नंबर शेयर कर, एड्रेस शेयर करना। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुराणों को बोलते तो बार शिव पुराणी बोलती, लेकिन वेदों का पता नहीं है ना। माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार अनुवेद। आज का प्रोग्राम तो क्या कहने हैं। हाँ, थोड़े में हम 2-2 शिरोमणि को लेते रहते थे, और जो सेकंड खेले हैं, वाह वाह क्या तारीफ। जी ऐसा जी एक बॉल में उनका सेंचुरी मिस हो गया, बट Yes. उनको बहुत बहुत बधाई, नंबर 1। जी 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 और आज महती जी, जी मैं तो एक तरफ से आप जैसे संयोजक, आप तो देख रहे थे, मैं यहाँ पर बहुत टेंशन में था। जी 65-68 से शुरू हुआ, जब 96-97 पहुंच गया, मैं वो काउंट कर रहा था कि 100 कब हो, 100 कब हो, 100 कब हो। तो एग्जैक्टली 415, आप शायद नहीं देखे, 415 को 103 पहुंचा अपना, जी और अपना हाईएस्ट आज था 132। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपका। जी जी हाईएस्ट आज हमने जो है हाईएस्ट जो है टीआरपी लिया है। जी तो आज बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ, और क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे थे। दाईमादी ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, और ये इसके सफलता का खास ये विषय रहा कि 2 लोग जो है, एक तो कंप्लीट शिरोमणि बने, दूसरे बनते बनते बच गए। बच गए तो बस हमारी उम्मीद है कि आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। और Thank मैंने you. इस बार बहुत लोगों को बुलाया, शायद कुछ लोग आ भी गए इस बार। जी 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 जी। ओके सर, नमस्कार। थैंक यू। हाँ सर्वेश्वर जी, हमारे भक्त शिरोमणि, माइक अनम्यूट कीजिए सर। हाँ कर दिया। जी 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 प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहा है और जी। हो रहा है।
जी ये आज भक्त शिरोमणि मतलब करोड़पति नहीं अरबपति बन गए हम। अरे वाह। जी जी नवल जी और जयश्री जी, दाईमान जी का बहुत बहुत आभार जो ऐसा प्रोग्राम लेके आए जी और ये परहित के लिए लाए हैं। जी कोई ये आप दूसरों का भला कर रहे हैं, परहितार्थ का कार्य है, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जी यही मेरी इच्छा है जी कि जयश्री जी हमारी मिसेज निर्मला जी की स्टूडेंट गीता परिवार में रही जी हुई है, बिल्कुल 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 संपर्क में है, जी तो वो हमारी मेरी मिसेज ट्रेनर थी, जी 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 उसी संपर्क से हम जुड़े हैं आपसे। नहीं तो पाली में और हैदराबाद का मिलना बहुत बुरा हो जाता। मैं भी गीता के 12 अध्याय सीख गया हूँ अभी ओके और शुरू कर दिया है। जी 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 ये पूरा 18 अध्याय बिल्कुल उच्चारण वगैरह सही सीख के और इसमें ही ध्यान लगा रहे हैं। हमारी जो इच्छा है यही कि पूरा धार्मिक कार्यों में ही लगे रहे। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद सर। जी। आनंद भाई, नंदकुमार जी बच्चन। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। नवल भाई, मालूम नहीं था ऐसा कार्यक्रम रहेगा, आज पहली बार अटेंड किया हूँ मैं। इतनी मेहनत। वाह, मैं तो 4 शब्द कहना चाहूंगा दाईमा जी के बारे में और आपके बारे में। काल 4 शब्दों में बताऊंगा। स्वागत है। तो दाईमा जी के बारे में तो कहूँ कि भाई उनका जो संचालन है सौम्य, शिष्ट, सरल, सुंदर, और आपका तो सुव्यवस्थित, सुचारू और सुबोध और सुसज्जित। मैंने कार्यक्रम देख करके बहुत आनंदित हुआ हूँ आज। सोच रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं जुड़ पाया अभी तक। केवल दाईमा जी के बारे में एक 2 लाइन बोलना चाहूंगा मैं। जी जी जी। दाईमा जी आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपकी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। आपकी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, लेकिन इस जहां में हम आपकी तस्वीर लिए घूमेंगे। इस जहां में हम आपकी तस्वीर लिए घूमेंगे। बहुत सुंदर दाईमा जी। आध्यात्मिक उत्तर आपका, बधाई, धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पद्मा बियानी जी। प्रणाम भाई सर। जी इतना अच्छा लगा ये प्रोग्राम देख के। देखो बच्चों के लिए, बच्चों को भी इसमें रुचि बढ़ गई है और जी जी बहुत सही प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए ताकि इससे अपना जो है सब जाने। गीता है, हर विषय में बच्चे स्टडी कर सकते हैं। तपतपाती गर्मी के बाद बरसात का मौसम, तपतपाती गर्मी के बाद बरसात का मौसम, यानी तप, त्याग, परिश्रम के बाद सफलता का मौसम। आपकी मेहनत, आपका कौशल अपना रंग दिखाए, हो सुख की वर्षा और आप सभी का नाम दुनिया में रोशन हो जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यात्मक अभिव्यक्ति आपकी, मुझे तो अपनी कविताएं खतरे में नजर आ रही है। भाई कमल जी मुंद्रा जी। कमल जी मुंद्रा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। एडोली का कोई ग्रुप है तो उसकी लिंक भेजना। आवाज क्लियर नहीं आई आपकी, सॉरी। फ्रेंड्स ऑफ एडोली का कोई ग्रुप है तो उसकी लिंक भेजना। मतलब ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपना नंबर शेयर करिए। आप अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपसे बाकी डिटेल्स शेयर कर लेंगे। हाँ, शांता देवी जी। मैं हैदराबाद से सुमित्रा राठी हूँ। आप जो भक्त शिरोमणि प्रोग्राम करे, बहुत ही सराहना है। सभी को धार्मिक ज्ञान मिल रहा है, किसी को नॉलेज आ रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम जी।